परमेश्वर ने क्या, उसने कहा मैं तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, तुझे इतना मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। पतरस 2:1-2-4 आयत में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति बहुतायत से तुम में बढ़ती जाए। कहता परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह, अनुग्रह एक छोटा शब्द नहीं है। कहता ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाई। ग्रेस का मतलब है फेवर। आप जाते हैं, आपको फेवर मिलता है। मैंने फेवर को आते हुए देखा है, सरकारों से फेवर आते हुए देखा है, लोगों से आते हुए देखा है, बड़े बड़े लोगों से आते हुए देखा है, छोटे छोटे लोगों से फेवर आते हुए देखा है। परमेश्वर कहता फेवर और शांति तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह की पहचान के द्वारा बढ़ेगी। यीशु मसीह की पहचान, नॉलेज, जिसका यूनानी मतलब है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब है फुल डिसर्नमेंट, कि परमेश्वर की पूरी नॉलेज को लेना। ये शब्द निकला एपिगिनोस्को से, ग्रीक भाषा का 1921वां शब्द। इसमें लिखा है कि परमेश्वर को एक मार्क तक, कहता टू नो अपॉन सम मार्क, कि कहता ना कि यार मैं इस बंदे को ना चंगी तरह जानता, मैं इस लेवल तक इस बंदे को जानता। परमेश्वर ने कहा अगर तुम ग्रेस को मल्टीप्लाई होते हुए देखना चाहते हो, आप देखो कई सेवकाइयों में, कई लाइफ में, कई बिजनेस में आपको ग्रेस, आपको फेवर नहीं मिलता। वो मेहनत कर रहे लेकिन वो फेवर नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है। परमेश्वर कहता है वो फेवर तुम्हारी लाइफ पे आ सकता है, तुम्हारी मैरिड लाइफ के ऊपर आ सकता है, तुम्हारे फाइनेंस पे आ सकता है, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर आ सकता है, जॉब में आ सकता है। वो फेवर यूसुफ के ऊपर था। वचन कहता है कि जब वो बिक गया, पोतीफर के घर में झाड़ू पोछा मारने लगा, फेवर के कारण, कि फेवर उस पे था, वो हमेशा बढ़ता गया, धीरे 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 चीफ सर्वेंट बन गया, उस घर का हेड बन गया। वचन कहता है कि प्रॉपर्टी से लेके हर चीज उसके हाथ में थी। अपने मालिक की पत्नी को छोड़ के हर चीज वो देखना उसने शुरू कर दिया था। इसको क्या बोलते हैं? फेवर। फेवर क्यों था? क्योंकि उसकी लाइफ के ऊपर पहचान थी, प्रैक्टिकल पहचान जो उसके भाइयों के पास नहीं थी। वचन कहता है कि जब उसके भाई पाप में थे, आपस में चुगलियां करते थे, एक भेड़ को मार के खा के बाप को बोलते कि हाँ भेड़िया खा गया, भेड़ बीमार हो गई। बाइबल कहती है वो अपने भाइयों की जो गलत कामों का समाचार अपने बाप के पास लेके जाता था। उसने भीड़ को दरकिनार कर दिया, अकेला चलना मुनासिब समझा। क्योंकि जब आपको जीसस के वचन की पहचान हो जाती है, भाई साहब आप कभी नहीं डरेंगे कि आपका एमएलए क्या सोचेगा, आपकी सरकार क्या सोचेगी, फलाना बंदा क्या सोचेगा, फलाने लोग क्या सोचेंगे, एक खास तरह के जाति प्रजाति क्या, आप कभी परवाह नहीं करेंगे। क्यों? आपको मालूम है कि ग्रेस जो है, पीस जो है, शांति और अनुग्रह जो है, कोई बंदा आपको नहीं दे सकता। वचन कहता है जीसस क्राइस्ट की पहचान के द्वारा। दूसरा पतरस 1 उसकी 2 आयत में लिखा, परमेश्वर के और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस शब्द निकला है एपिग्नोस्को से, जिसका मतलब है टू नो अपॉन सम मार्क। कि एक मार्क तक परमेश्वर को समझना, टू बिकम फुली एक्वेंटेड विद, कहता एक चीज से पूरी तरह से परिचित हो जाना। कि जब आप जीसस क्राइस्ट के वचन से परिचित हो जाते हैं, एक है कि आपको मालूम है यीशु मसीह को आप मानते हैं, लेकिन फिर भी आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, 10-10 रिलेशनशिप्स हैं, इसका मतलब आपको उसकी पहचान नहीं है। जब आपको उसकी पहचान होती है, आप चर्च में भी पवित्रताई में जीते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं और आपको कोई प्रपोज आता है, आपको कोई लाइन आती है, आपको ये मालूम होता है अंदर से कि वचन कहता है पवित्र बन जिस तरह बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रताई तो परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकता। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आपको अगर पहचान है, प्रैक्टिकल पहचान है, आप कभी भी उस रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको पहचान नहीं है, आप 100 बहाने शैतान से मरवाएंगे, अपने दिल को समझाएंगे। जिसने शराब पीनी है उसने वचन का बहाना लगा के पी लेनी, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब परमेश्वर ने लाखों करोड़ों को मार दिया था, सब बंदों को खत्म करके नूह की फैमिली बचा ली थी, तब उसकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? शराब से।
कि वो दाखरस पी के नंगा हो गया तो बेटे ने देख लिया, बेटे ने देखा तो उसको श्रापित कर दिया गया। वो श्राप आगे बढ़ा, कनान जाति उससे पैदा हुई। तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम ये वही कनान जाति है, वही कनान के देश है, मैं तुझे इसे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर के द्वारा जन्मे हैं और तू आत्मा के द्वारा जन्मा है, और आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हमेशा ऊपर रहेगा शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति से। लेकिन आज इस विषय में मैं नहीं बोलूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। ग्रीक भाषा का शब्द 1922 लिखा फुल डिजर्नमेंट। अपने पड़ोसी को बोलो फुल डिजर्नमेंट। एपिगिनोस्को, टू नो अपॉन सम मार्क, टू नो अपॉन, कहता एक लेवल तक परमेश्वर को समझ जाना प्रैक्टिकली। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़काओ जरा शैतान के कान। प्रैक्टिकली एक है कि मुझे पता है, हाँ चर्च में टाइट देते हैं, मुझे प्रैक्टिकली पहचान है कि अगर मुझे ग्रेस चाहिए, फेवर चाहिए अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, वो फेवर मैंने कैसे पाया? क्योंकि मेरी मुझे पहचान है, अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। प्रैक्टिकल पहचान है को टू नो अपॉन सम मार्क। जब आप एक चीज को एक मार्क तक, एक लेवल तक समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं उसको, फिर आप हटते नहीं। कहता ग्रेस कैसे आएगी, फेवर कैसे आएगा? यीशु मसीह की और पिता की पहचान के द्वारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आमीन। कि जब मुझे पहचान हो जाएगी, यूसुफ को पहचान हो गई कि यार कोई मायने नहीं करता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे 10 भाई पाप कर रहे हैं, आज मटन पनीर बन रहा है, आज लैम्प बन रहा है, आज कुछ बन रहा है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि ये पाप का भोजन है। मैं पहचान चुका हूं परमेश्वर को, और इसीलिए वचन कहता है कि जो ग्रेस यूसुफ की लाइफ के ऊपर थी, उसके भाइयों की लाइफ के ऊपर कभी नहीं थी। अगर आप जान जाएंगे, यीशु को पहचान जाएंगे, जो ग्रेस आपके ऊपर होगी वो दूसरों के ऊपर नहीं होगी, जो आपकी सेवकाई के ऊपर होगी वो आपके रिश्तेदारों के ऊपर नहीं होगी, आपके ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आपने जीसस क्राइस्ट के वर्ड को फॉलो किया है। दाऊद भी सेम था। अगर आप ग्रेस का ही मतलब समझ आए ना, फेवर का ही, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। अगर आप समझ जाए कि परमेश्वर ने कहा ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू, ग्रेस भी मल्टीप्लाई हो, पीस भी मल्टीप्लाई हो unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord। कि जीसस और पिता की नॉलेज के द्वारा तुम पर ग्रेस और पीस मल्टीप्लाई हो सकता है। वचन कहता है दाऊद अपने भाइयों के संग वो भी नहीं चलता था। उसके भाई पाप करते थे, गुनाह करते थे, वो जंगल में भेड़ बकरी को चराता था। उनके साथ बनती नहीं, तो बाप ने कहा बनती नहीं तेरी भाइयों के साथ, चल काका ले जा भेड़ बकरियां, करो दूर रहेगा, ना लड़ेगा, ना खपेगा, ना साधु भी सुखी रखेगा, चल चला जा करो। ते करो गया ते बेटा ते बकरियां नु चार रहा है दूर, और परमेश्वर का गुणगान कर रहा है, पाप में नहीं गिरा, वे विचार में नहीं गिरा, अपने भाइयों के सामने झुका नहीं जो पाप करते थे। ग्रेस उतरी। क्या ग्रेस थी? जब शमूएल नबी मसा करने के लिए आए तो उसने कहा कि भेजो बड़े बड़े लंबे लंबे भाई दाऊद के पढ़े लिखे राजा की सेना में। परमेश्वर ने कहा रिजेक्टेड रिजेक्टेड, ये भी नहीं, सब रिजेक्टेड है, सबको देख चुका हूं, सब पाप करते, गुप्त पाप करते हुए विचार, छोड़ दो इनको। किसको चुना है प्रभु तूने? अभी एक और है यार, वो तो दूर रहता है, वो तो निखट्टू बच्चा है हमारा, नहीं वो लड़ाकू बच्चा है, नहीं उसी को लेके आओ। और जब दाऊद को देखता है वो, परमेश्वर कहता है यही है, इसे मसा कर, मैं तेरे भाइयों के मत्थे में तेरा अभिषेक करूंगा। जब परमेश्वर तेरे साथ होगा, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वचन क्या कहता है? दाऊद को अभिषेक किया गया। ये पहली शुरुआत। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम समझ के साथ नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वचन में एक बात लिखी है, परमेश्वर ने कहा कि योनातन जो शाऊल का बेटा था, उसे मालूम था कि वो राजा मेरा बाप है, मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। ये तो नॉर्मल, ये तो आम बात नहीं, तो होना ही था। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा दाऊद से कि जब मेरा बाप मरेगा, यहोवा तुझे उस गद्दी पर बिठा देगा। इतना बड़ा फेवर, ऐसी ग्रेस, ऐसा फेवर कैसे? अरे भाई साहब, कोई गाड़ी नहीं देता आपको, कोई 10 रुपए नहीं आज छोड़ता, वो तो एक बड़ी गद्दी है। मैं कहता हूं कि लोग बाप का कत्ल कर देते हैं, भाइयों का कत्ल कर देते हैं पॉलिटिक्स में,
कुर्सी के लिए, तो वो तो राजा की कुर्सी थी, खरबों अरबों, उससे भी पार। वो कैसे कोई कह सकता है कि मेरे बाप के पास तुझे मिल जाएगी? क्योंकि जब आप पहचान जाते हैं क्राइस्ट को, यहोवा के वचनों को, वही फेवर की मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन आप तौबा कर लेंगे और आज वायदा कर लेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं भूखा मरूं ना मरूं, जीऊं, कुछ भी हो जाए, तेरे वचन को छोड़ूंगा नहीं, और जो पहचान चुका हूं उसी पे चलूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आज से ऐसा फेवर आपके सिरों पर नाचेगा, कभी लाइफ में देखा नहीं होगा। नेवर। आप चाहे 40 साल से क्रिश्चियन क्यों नहीं हैं, ऐसा फेवर आएगा, आप बोलेंगे ऐसा मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा जो हो रहा है, मेरी सेवकाई ने कभी नहीं देखा जो हो रहा है, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में कभी नहीं देखा जो हो रहा है। हालेलुया।